कंसीडर दिस एग्जाम्पल, ये हमारे पास x और y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है. ओके, नाउ समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू शिफ्ट द ऑरिजिन फ्रॉम दिस टू दिस पोजिशन और समवेयर एल्स, बट इट इज नेसेसरी टू शिफ्ट दिस ऑरिजिन. तो अगर हम इस ऑरिजिन को यहां से यहां शिफ्ट करते हैं और ये O था, यहां पे आके अब ये अपना नया O डैश, अगर इसको इस पर्टिकुलर ऑरिजिन को हम मान लेते हैं और हम एक्सिस के डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, जस्ट शिफ्ट द ऑरिजिन. एक्सिस हमारा ये x डैश और ये y डैश है. ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में या जियोमेट्री में स्पेशली कभी कभी ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन रिक्वायर्ड होता है, ये नेसेसरी होता है, हमें करना पड़ता है. उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, या दूसरा आपको ऐसा यूज केस आ सकता है जिसमें कि आपको कहा जाए कि ये आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑरिजिन यहां पे है, एक्स और वाई एक्सिस इस तरह है. अब आपसे कहा जाए कि ऑरिजिन को यहीं रहने देना है, बस किसी एंगल थीटा से ये एक्स और वाई एक्सिस को टर्न कर देना है. ये आपका नया एक्स और वाई एक्सिस. तो किस तरह करेंगे ये सब कुछ. एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या एक और केस का आपको काम लग सकता है, और वो है कि अगर इन दोनों को एक साथ करना पड़े, तो यानी कि ऑरिजिन को भी शिफ्ट करना पड़े और एक्सिस को भी इस एंगल से शिफ्ट करना पड़े. हाउ वी कैन डू दिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. एंड ऑल दीज प्रोसेसेस according to which we shift or alter the origin or the axis of coordinates are called transformation of coordinates. इसी को कहते हैं transformation of coordinates. कई जगह पे आप इसको shifting of origin या इस तरह से सुनते होंगे, बट इसका सही नाम है transformation of coordinates. चलिए देखते हैं. अब ये ऐसा तो है नहीं कि इसको यहां से यहां ले जाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा. There is definitely something change in it. By doing this process, we have to change something. And what is that change? What is that requirement that we needed to apply here so that we can easily and correctly shift this origin from here to here, or to shift this x and y axis to this, right? We need something. And that something is what we are going to learn today. चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये किया जाता है. अब जब हम ऑल्टर करते हैं ऑरिजिन को या एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को, तो जनरली आपसे 3 तरह के ऑल्टरेशंस पूछे जाते हैं, या 3 तरह के ऑल्टरेशंस इस लेवल में आपके काम में आते हैं. ठीक है, हायर स्टडीज में भी जब जाएंगे तो ज्यादातर ऑल्टरेशंस इसी से रिलेटेड होते हैं, यही तीनों तरह से. सबसे पहला है कि बिना एक्सिस के डायरेक्शन को चेंज किए हुए किस तरह से हम ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे पोजीशन पे, उसी प्लेन पे किसी दूसरे पोजीशन पे. दूसरा आ सकता है कि बिना ऑरिजिन के पोजीशन को चेंज किए हुए किस तरह से हम एक्सिस के पोजीशन को इस तरह के पर्टिकुलर एंगल से शिफ्ट करें या टर्न करें. एक तो वो हो गया. और अंत में जो लास्ट केस है, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों को एक साथ कैसे करें, यानी कि ऑरिजिन को भी हमें ऑल्टर करना है कहीं दूसरे जगह उसी प्लेन पे, और एक्सिस को भी इस तरह से हमें टर्न करना है. सो दीज आर द 3 शिफ्टिंग्स, दीज आर द 3 ऑल्टरेशंस दैट यू नीडेड टू नो. दीज 3 ऑल्टरेशंस आर एब्सोल्यूट मस्ट टू नो फॉर यू ऑल. चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये करते हैं. Transformation of coordinates. सबसे जो पहला थ्योरम है आपको, वो ये है कि टू ऑल्टर, और इसी को शिफ्ट कह सकते हैं, शिफ्ट the origin without changing the
डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना है बिना एक्सिस के, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस का डायरेक्शन जो इनिशियली था वही बाद में भी रहेगा। नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी एक्स और वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो पहले वाले एक्स और वाई एक्सिस के जैसा ही रहेगा। सो डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस have not to be changed, just the origin has to alter। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे इसको। मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये origin है। ये आपका ओरिजिनल x और y एक्सिस और ये origin है। Now suppose we have to shift the origin from this point to somewhere here। ये हो गया आपका, मान लेते हैं इसको o dash, the new origin, the new position of the origin। Now direction of the axis has not to be changed, that means ये मान लेते हैं x dash और ये आपका y dash। चलिए ठीक है। अब डेफिनेटली अगर इस नए वाले ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम मान ले h और k, डेफिनेटली क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो डेफिनेटली व्हेन वी शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम दिस 0 0 पोजीशन टू दिस पोजीशन, क्योंकि इस प्लेन पे 0 0 तो यही होगा, बिकॉज इस पूरे प्लेन पे एवरी पॉइंट हैज इट्स ओन कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो इफ दिस पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट 0 0, दैट मींस this is definitely something different from 0 0, right? So suppose h and k are the coordinates of this particular point। now अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं यहां पे p, ठीक है, p। अब डेफिनेटली अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें, ये नए वाले को, तो इसका इस नए वाले सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा जो इसका कोऑर्डिनेट इस ओरिजिनल सिस्टम के रिस्पेक्ट में होगा। सपोज करते हैं कि ओरिजिनल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि OX और OY, ये जो है इसके रिस्पेक्ट में P का कोऑर्डिनेट है X और Y, और नया वाला जो सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं X डैश और Y डैश है, ठीक है। नाउ ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, तो ऑटोमेटिकली ये यहां इस पे भी परपेंडिकुलर होगा OX डैश पे भी, क्योंकि भाई OX डैश और OX पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहां पे जब हम परपेंडिकुलर हमने खींचा तो इस पे भी ये परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली होगा। नाउ इसका कोऑर्डिनेट h और k है, दैट मींस अगर हम यहां से यहां एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं ये k है, तो k नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं m रखा है, इसको मान लेते हैं l रखते हैं। तो इतना तो तय है कि ये जो डिस्टेंस होगा OL, ये है हमारा h, और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा k। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से दर्शाते हैं वो भी पढ़ा हुआ है। डेफिनेटली स्ट्रेट लाइंस जब खत्म कर लिया है तो आपने वो सब करके ही किया होगा। सो OL इज h एंड LO डैश इज k। नाउ ये सब लिखते जाइए कि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया OX पे, सो एंड वी ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OX एंड PM टचेज OX और कट OX डैश एट पॉइंट M डैश, ठीक है। चलिए ये सब कुछ लिख लिया आपने। नाउ अब हम क्या करते हैं यहाँ, इसके बाद अब ये सब तो हमने कर लिया, तो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, थोड़ा सा लिख दूं सब कुछ, चलिए लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं। ये सब तो आप लिख लेंगे कि ये नया ओरिजिन का पोजीशन है और ये सब है। चलिए मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स को यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, और जो भी मैंने बताया है उसको आप नोट करते जाइएगा। लेट P
be any point in the plane, ठीक है। यहां भी लिख लीजिए लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P referred to the original axis is equal to x, y and coordinates of P referred to the new axis is equal to x dash y dash। इतना आप लिख लीजिए, बाकी सब फिगर से तो आपको दिख ही रहा है। क्लियरली OL इज इक्वल टू H और O डैश L इज इक्वल टू K, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए कि इसके बाद नाउ ड्रॉ PM perpendicular to OX meeting O dash X dash meeting O dash X dash at M dash। चलिए इतना सफिशियंट है आपके लिए, इतना लिख लीजिए, बाकी आप समझ लेंगे फिगर से। चलिए साफ करूं इसको। ओके नाउ अब देखिए, इतना आपने लिखा, जहां तक किया था उसके बाद आप लिखना शुरू करिए कि देयरफॉर PM इज इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, PM इज इक्वल टू वाई एंड PM डैश इज इक्वल टू वाई डैश, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से देखिए, यहां से O डैश M डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X डैश एंड OM इज इक्वल टू X, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ दिख रहा है यहां पे, जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग यही होगा। ओके नाउ PM या OM, सबसे पहले OM देखते हैं। OM इज इक्वल टू क्या है, OM इज इक्वल टू हमारा X है, इज इक्वल टू OM को हम क्या लिख सकते हैं, OM को हम क्या लिख सकते हैं, OL प्लस LM, OL प्लस LM और O डैश M डैश तो बराबर होगा, रेक्टेंगुलर है ये, तो ये हो गया O डैश M डैश, ठीक है। इसलिए X इज इक्वल टू कितना आ गया आप, OL कितना है H प्लस O डैश M डैश कितना है, O डैश M डैश X डैश के बराबर है, ठीक है। चलिए ऑल्सो PM इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, PM को हम क्या लिख सकते हैं, PM डैश प्लस M डैश M इज इक्वल टू PM डैश प्लस M डैश M को हम लिख सकते हैं O डैश L, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं इसको O डैश L। देयरफॉर Y इज इक्वल टू PM डैश, PM डैश किसके बराबर है, PM डैश आपका बराबर है Y के प्लस O डैश L, O डैश L किसके बराबर है, ये बराबर है K के, माफ करिएगा, PM डैश बराबर है Y डैश के, राइट, PM डैश Y डैश के बराबर है, तो Y इज इक्वल टू Y डैश प्लस K।
अब यहां से आपको समझ में आया कि अगर हम ओरिजिन को किसी नए पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट h और k है, तो हमें क्या करना होगा? हमें बस इतना करना होगा कि जो पहले का कोऑर्डिनेट्स, पहले के रिस्पेक्ट में इस प्लेन में, अब यहीं पे ये चीज कंफ्यूज करता है बच्चों को। ध्यान से देखिए, अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया इस नए पॉइंट पे, अगर हमने ओरिजिन को इस नए पॉइंट पे शिफ्ट किया, तो उसके बाद हमें करना यह है कि कोई भी अब इस प्लेन पे पॉइंट है, वहां पे उसका कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है कि x के जगह x डैश प्लस h सब्सटीट्यूट करना है और y के जगह y डैश प्लस h सब्सटीट्यूट करना है। दैट्स इट। मान लीजिए कि आपका कोई इक्वेशन है, आपके पास सपोज करिए कि कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन इस तरह से है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square is equal to 0. Suppose this is an equation, definitely a homogeneous equation of second degree. It represents two straight lines passing through the origin. अब यहां x और y देने का क्या मतलब है? यहां x और y देने का मतलब है ये जो इक्वेशन है ये किस सिस्टम के, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन दिया हुआ है। डेफिनेटली x और y दिया गया है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के, यानी कि ओरिजिनल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ox और oy, उसके रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं किसी नए पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से h और k दिया गया हो, तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना, अब ये भी ध्यान रखना हो कि वहां पे ये भी लिखा हुआ हो कि वी आर जस्ट शिफ्ट द ओरिजिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, क्योंकि उसी के लिए हमने ये केस कंसीडर किया। यहां पे एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नया इक्वेशन क्या होगा, ये नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में, यानी कि नया जो ओरिजिन है, नया एक्स एक्सिस और नया वाई एक्सिस है, उस वाले सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ x के जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है x डैश प्लस h और y के जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है y डैश प्लस k। दैट्स इट, यू आर डन। ठीक है, तो यही काम आपको बस यहां पे करना है, कुछ नहीं। तो अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं किसी नए पॉइंट h और k पे, तो क्या करेंगे हम x कोऑर्डिनेट के जगह x डैश प्लस h सब्सटीट्यूट करेंगे और y कोऑर्डिनेट के जगह y डैश प्लस k सब्सटीट्यूट करेंगे। दैट्स इट। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नीचे एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, इसलिए टू शिफ्ट द origin from the original, चाहे इस तरह से, इतना इसको बड़ा नहीं करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, origin to the point h k, just substitute for x and y the quantities x dash plus h and y dash plus h respectively। लिख लीजिए, इसको याद रहेगा, नोट कर लो आप। ओके, ये तो हो गई बात जब ओरिजिन को हम शिफ्ट कर दिया हमने। नाउ व्हाट इफ वी वांटेड टू कीप द ओरिजिन हियर एंड जस्ट शिफ्ट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, जैसा कि यहां पे देखा था शुरू में, क्लास शुरू होने के समय में। अब उस केस के बारे में हम कंसीडर करेंगे, बट बिफोर दैट राइट इट डाउन। और याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आसान प्रॉब्लम्स ही आते हैं ज्यादातर। इसका थोड़ा सा काम लगता है, दैट्स इट, प्रॉब्लम पूरा बन जाता है। फिर आपको प्रोसेस होना पता होना चाहिए।
कि किस तरह से शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग काम किस तरह से करता है। ये नहीं कि सिर्फ आप ये रट लें कि x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, y की जगह ये। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस हैज बीन डन, दैट इज व्हाट यू नीडेड टू नो। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं रटना है सिर्फ। चलिए ओके चलिए दूसरा थ्योरम लिख लीजिए। थ्योरम उसी तरह का है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द axis of coordinates without changing the origin, without, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं किसी नए पॉइंट पे, जैसे कि एच के पे, तो हमने देखा कि यहां पे मान लीजिए ये ओरिजिन था, यहां पे नया ओरिजिन है हमारा इस पॉइंट पे, और बिना एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्शन चेंज किए हुए। अभी हमने देखा, इससे पहले वही बनाया हमने। तो हमें जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वहां पे सब्स्टिट्यूट करना होता है क्या, एक्स डैश प्लस एच एक्स के जगह और वाई डैश प्लस के वाई के जगह। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो आपका जो फाइंडिंग है, अब ये तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसी के रिस्पेक्ट में हमने ये शिफ्टिंग किया। अगर ये ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो तो यही सेम फाइंडिंग एप्लीकेबल वहां भी होगा। अगर ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स भी हो, किसी एंगल ओमेगा पे झुका हुआ हो नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो उस केस में भी यू हैव टू अप्लाई द सेम लॉज। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई द सेम लॉज, क्योंकि वहां पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मान लेते हैं ये आपका x और ये y एक्सिस है, ये ओमेगा एक एंगल है। अब यहां ऑरिजिन इतना है, अब एक्सिस का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो ऑरिजिन अगर इस पॉइंट पे भी आएगा तो एक्सिस का डायरेक्शन तो यही रह जाएगा अभी भी, यानी कि ये एंगल तो ओमेगा अभी भी रहेगा। दैट मींस यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट x डैश प्लस h एंड y डैश प्लस k फॉर x एंड y रिस्पेक्टिवली इन दिस केस एज वेल। तो इसको भी आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे। पिछला जो थ्योरम था उसके लास्ट में ऐड कर लीजिए कि ऐसे ही बोल देता हूं, दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, without changing the origin, both systems of coordinates being rectangular। अब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, both systems of coordinates being रेक्टेंगुलर, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जब एक्सिस को हमने टर्न किया उस समय भी जो एक्स और वाई एक्सिस नया वाला बना वो भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, सो बोथ द सिस्टम्स आर रेक्टेंगुलर, दैट इज व्हाई द थ्योरम सेज बोथ द कोऑर्डिनेट्स बीइंग रेक्टेंगुलर। चलिए शुरू करते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये हमारा
एक्स और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। दिस इज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब सपोज करते हैं कि इस एक्स से किसी एंगल थीटा पे नए वाले एक्स एक्सिस को आपने रखा, तो डेफिनेटली इस पे परपेंडिकुलर होगा जो आपका वाई एक्सिस होगा, ये आपका वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये भी आपका परपेंडिकुलर, और डेफिनेटली ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, क्योंकि जितना अब ये ओरिजिनल एक्स और वाई 90 डिग्री है, इसको आपने थीटा एंगल पे घुमाया तो यहां से ये भी थीटा एंगल पे ही घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए वही सेम काम यहां भी करना है। एक पॉइंट लेना है P, जिसका जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट है, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट्स है, और वही रिलेशनशिप हमें निकालना है कि ओरिजिनल एक्स वाई के जगह अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। That's exactly what we have to find here as well, similar to the previous theorem. लेकिन यहां पे डेफिनेटली चूंकि हम एक्सिस को टर्न करा रहे हैं तो रिजल्ट विल बी डिफरेंट। नाउ चलिए मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रेस्पेक्ट में x और y और x डैश और y डैश है, नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये x डैश और y डैश इसीलिए नाम रखा गया है इस तरह से ना। फिर से हमें वही करना है, दोनों एक्सिस पे पुराने और नए वाले पे हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर खींचना है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर टू x, इसको मान लेते हैं हम m। ये हो गया परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल x एक्सिस, ये हो गया आपका मान लीजिए इसको n रख देते हैं, चलिए n। यहां से अब इस पे भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे हम, इसको रख देते हैं मान लीजिए l। ठीक है, हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म, कुछ नहीं करना है। सपोज यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, सपोज we form the new system of coordinates by turning the original system through an angle theta। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले का कोऑर्डिनेट सिस्टम गायब नहीं हुआ, ये है, ठीक है, ये है, बट अब ये नया वाला है। अब डेफिनेटली कोई इक्वेशन दिया होगा आपको जो कि पहले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में दिया होगा, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, और उसी इक्वेशन को अब आपको ऑल्टर करना है नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स एंड वाई सो दैट दिस ऑल्टरेशन विल बी सक्सेसफुल। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। ओके, ड्रॉ, चाहे इस तरह लिखिए, टेक अ पॉइंट P on the plane. Let coordinates of P with respect to the original axis be x, y, and its coordinates with respect to the new axis ox dash and
ओ वाई डैश बी एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले लिख लो आप, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए ठीक है, इसके बाद नाउ ड्रॉ Pn perpendicular to OX and Pm perpendicular to OX dash. Also draw ML parallel to OX। तो डेफिनेटली AML ऑटोमेटिकली यहां पे 90 डिग्री पे है। अच्छा एक चीज देखिए, ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? क्यों होगा? ये बड़े आप कॉन्शियस हो गए ये पूछने के लिए। चलिए देखते हैं क्यों होगा। अब देखिए ये है 90 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। तो इस एंगल के को मान लीजिए हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल PML इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल PML। एक चीज और देखिए आप, ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये जो PM है ये OX डैश पे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स एंगल PMO आपका कितना है? एंगल PMO इज 90 डिग्री। दैट मीन्स सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा आपका, यानी कि एंगल LMO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल PML। ये और ये ठीक है। एंगल LMO कितना होगा? 90 डिग्रीज माइनस एंगल PML। अब एक चीज देखिए, ML जो है OX के पैरेलल है। ML इज पैरेलल टू OX। दैट मीन्स और OM एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइंस को मीट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल से। यानी कि ये जो LMO है थीटा है, दैट इज ये कितना है? थीटा है। तो जब LMO और P दोनों तो बराबर हो गया, तो जब LMO थीटा तो P भी थीटा। कोई दिक्कत? इसीलिए ये एंगल थीटा। चलिए नाउ अब हमें क्या करना है? यहां पे कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान है। सबसे पहले यहां से एक और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एंड M और N हो गया, इसको रख देते हैं Q परपेंडिकुलर टू OX एज वेल। इसलिए अब थोड़ा सा देखते जाइए। PN कितना होगा? Y होगा। PN Y होगा और PN Y हो गया। OQ कितना हो गया आपका? X हो गया। अब X डैश और Y डैश क्या होगा ये भी हमें देखना है कि X डैश और Y डैश क्या होगा। OM इज इक्वल टू X डैश होगा, क्योंकि X एक्सिस ये है भाई, तो X डैश डेफिनेटली ये होगा, ये वाला लेंथ। उसी तरह से PM इज इक्वल टू Y डैश। कोई दिक्कत?
ठीक है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, इसको इरेज कर दूं। नाउ थोड़ा आप इस ट्रायंगल में देखते हैं, हम इस वाले ट्रायंगल में, नहीं तो आप क्या करते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू एक्स के बराबर है, राइट? ओ क्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा जो यहां पे टारगेट है वो ये है कि हमें एक्स और वाई जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये सक्सेसफुली जो शिफ्टिंग है, ये जो ऑल्टरेशन है, ये डन हो जाए हमारा। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है कि ये हो जाए। अब देखिए ये ओ क्यू है। एक चीज और देखते हैं हम कि ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में जरा देखिए, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ क्यू एम में, क्या ओ क्यू को हम कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, एक्स डैश कॉस थीटा? कैन वी एक्स डैश कॉस थीटा क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। चलिए देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए, पहले ट्रायंगल ओ क्यू एम, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि ओ क्यू बाई हाइपोटेनस दैट इज ओ एम, ठीक है? यानी कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एम कॉस थीटा। अब ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू आपका जो है वो किसके बराबर है? डेफिनेटली ओ क्यू जो है आपका वो बराबर है यहां पे। अच्छा एक चीज और देखिए आप, एक चीज हमने और यहां पे थोड़ी सी गलती करी है। ये जो ओ क्यू होगा एक्स नहीं होगा हमारा, सबसे पहले तो यहां पे ब्लंडर हुआ है हमसे। एक्चुअली ओ एन एक्स होगा, ओ एन एक्स होगा, क्योंकि एक्स और वाई, एक्स ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ओ एन हमारा एक्स है, यानी कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ओ एन हमारा एक्स है, बाकी सब कुछ सही है। पी एन डेफिनेटली वाई होगा, ठीक है ना? ओ क्यू हमारा एक्स नहीं है, ओ क्यू ही तो हमें फाइंड करना है, ओ क्यू ही हमें फाइंड करना है। चलिए बाकी सब सही है हमारा। ओ एम ये डेफिनेटली क्या होगा, एक्स डैश के बराबर होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। नाउ अब चलिए ओ क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, या ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए ओ एन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ओ एन एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। अब ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस एन क्यू, ओ क्यू माइनस एन क्यू, ठीक है? ओ क्यू माइनस एन क्यू को क्या हम एल एम लिख सकते हैं, एल एम ऐसा तो लिख सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं वैसी। नाउ अब आते हैं इस ट्रायंगल ओ क्यू एम में, ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम कॉस थीटा माइनस एल एम। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो एल एम को क्या लिख सकते हैं, पी एम साइन थीटा। नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू ओ एम क्या है हमारा, ओ
एम एक्स डैश कॉस थीटा माइनस पी एम पी एम क्या है हमारा वाई डैश साइन थीटा। पी एम वाई डैश है, वाई डैश क्या हो गया हमारा साइन थीटा। सो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना होगा, हमें मिल जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। अब उसी तरह हमें निकालना है कि वाई कोऑर्डिनेट के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें हम कि हमारा जो शिफ्टिंग है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। कोई नहीं, चलिए वाई कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। इरेज कर दूं इसको, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, अब चलिए आते हैं हम ऑल्सो, सबसे पहले y कोऑर्डिनेट है Pn, Pn इज इक्वल टू वाई। Pn को हम क्या लिख सकते हैं, क्या Pn को हम लिख सकते हैं PL प्लस LN इज इक्वल टू PL प्लस LN के जगह MQ लिख सकते हैं, MQ, वेरी गुड, लिख सकते हैं। PL ट्राइंगल PLM में फिर देखेंगे तो PL इज इक्वल टू क्या होगा हमारा PM कॉस थीटा, ऐसा नहीं होगा, होगा, चलिए, प्लस MQ को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ट्राइंगल OQM में देखिए MQ को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली OM साइन थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, वेरी गुड, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो PM क्या हो गया हमारा PM y डैश कॉस थीटा, OM x डैश साइन थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा प्लस x डैश साइन थीटा। नाउ द शिफ्टिंग इज सक्सेसफुली डन। ठीक है, ये हो गया y के जगह, ये हो गया x के जगह। x के जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, y के जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। आपका शिफ्टिंग सक्सेसफुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ox और oy डेफिनेटली उसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, कोऑर्डिनेट x और y। तो हम x और y पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, अगर हमें कहा जाए कि इस इक्वेशन को लिखिए विथ रेस्पेक्ट टू अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज मेड बाय द ओरिजिनल वन बाय रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल थीटा। तो कुछ नहीं करना है, x के जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है ये, y के जगह ये, और इक्वेशन यही रहेगा। बस अब x के जगह बस ये टर्म आ जाएगा, y के जगह ये टर्म आ जाएगा, एंड जो भी आपका आउटकम आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसको आपको याद रखना है, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू वाई डैश कॉस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। यहां पे x डैश पहले है, यहां पे y डैश पहले है, याद रखिएगा, और एक में माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए नाउ अब तीसरे केस के तरफ बढ़ते हैं, और ये इसमें कुछ भी करना नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं करना, ये बिल्कुल आसान सा है। यहां पे हमें क्या कहा जाएगा कि आपको कहा जाएगा कि आप ओरिजिन को और एक्सिस को, ओरिजिन को शिफ्ट करिए किसी नए पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट h और k है, और उसी समय अपने एक्सिस को भी चेंज कर लीजिए किसी एंगल थीटा से। तो अगर ओरिजिन और एक्सिस दोनों चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, उस केस में आप x और y के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी अभी दोनों थ्योरम आपने पढ़ा है उन दोनों को ऐड कर देना है, दैट्स इट, आपको मिल जाएगा। चलिए दिखाता हूं कैसे।
लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए, अगर आपको कहा जाए कि ऑरिजिन और इन दोनों को शिफ्ट करिए तो क्या आप करेंगे वो मैं दिखाता हूं। इंपॉर्टेंट थ्योरम टू शिफ्ट, या इस तरह से टू ऑल्टर the origin to a new point HK and simultaneously at the same time या simultaneously लिख लीजिए, and simultaneously alter the axis through an angle theta. What you have to do, put x इज इक्वल टू, x के जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे h प्लस यहां जो x का कोऑर्डिनेट है वो यहां पे आपको जोड़ देना है, माइनस y डैश साइन थीटा, एंड y के जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे k क्योंकि h और k पे ऑरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस y डैश कॉस थीटा प्लस x डैश साइन थीटा। दैट्स इट, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको मिल जाएगा। आप दोनों को एक साथ जब शिफ्ट करने के लिए कहा जाए तो आपको x कोऑर्डिनेट के जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, y के जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आया आपको क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल है, सिंपल है। सबसे पहले तो आप ऑरिजिन जब शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा। ऑरिजिन जब आप शिफ्ट कर रहे थे तो आपको जो नया कोऑर्डिनेट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, h प्लस एक्स डैश के प्लस वाई डैश। नाउ h और k तो आपने शिफ्ट कर लिया, बट अब जो x और y कोऑर्डिनेट है वो आपका नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये और ये हो गया। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तभी सारा शिफ्टिंग सक्सेसफुल होगा। तो वही हमने यहां पे किया है, h के साथ इसको जोड़ दिया, k के साथ इसको जोड़ दिया, ये पूरा आपको हो गया x कोऑर्डिनेट और ये पूरा आपका हो गया y कोऑर्डिनेट। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रहे कि द एक्सिस शुड बी रेक्टेंगुलर। यहां भी ये जो थ्योरम हमने किया ये वाला, जिसमें कि हमने बिना ऑरिजिन को ऑल्टर किए एक्सिस को ऑल्टर किया किसी एंगल थीटा से, तो याद रखिएगा ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये तभी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जब आपका एक्सिस जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है वो रेक्टेंगुलर है। अगर ऑब्लिक हो तो ये काम नहीं करेगा, ऑब्लिक में दूसरा काम करता है। ठीक है, और वो इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका हार्डली कहीं पे यूज करते हैं हम लोग, हार्डली। सो दैट्स व्हाई आई लीव इट। जहां जरूरत होगी वहां डेफिनेटली आपको बता दूंगा किस तरह से करना है, बट अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इतना ही। ठीक है, बट ऑब्लिक, अगर ऑब्लिक एक्सिस हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, रिमेंबर। तो ये थ्योरम भी, ये पर्टिकुलर थ्योरम भी सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, ऑब्लिक के लिए नहीं। याद रखिएगा, जो जहां पे सिर्फ ऑरिजिन को शिफ्ट करना है बिना एक्सिस के डायरेक्शन को चेंज किए हुए, वो तो ऑब्लिक एज वेल एज रेक्टेंगुलर के लिए काम करेगा। लेकिन अब जैसे ही आप एक्सिस में भी आ गए
तो डेफिनेटली चूंकि एक्सिस के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहां पे उस एंगल का भी महत्व हो जाता है, तो ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल दीज थ्योरम्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन वेयर वी हैड टू चेंज ओनली द position of the origin without changing the direction of the axis. In the other two, we have to keep this in our mind that these particular theorems are applicable only for rectangular coordinate system. पहले वाले को छोड़ के बाकी के जो दो हैं वो सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होंगे, नॉट फॉर ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स। चलिए ठीक है, तीनों चीज आपको याद हो गए होंगे। अब छोटे छोटे एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं और आज के क्लास को खत्म करेंगे। आज का लंबा क्लास नहीं है हमारा, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम कर लेंगे आगे जाके। चलिए इरेज करूं इसको। सपोज आपको कहा जाए कि ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस, याद रखिए पैरेलल एक्सिस यानी कि एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं किया गया है, थ्रू द पॉइंट -2 3 द इक्वेशन 2x square plus 4xy plus 5y square minus 4x minus 22y plus 7 is equal to 0। कैसे करेंगे आप? कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस, एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं है, एक्सिस सेम है, थ्रू द पॉइंट -2 3 यानी कि ऑरिजिन को -2 और 3 पे शिफ्ट कर दिया गया, h -2 k 3। तो आप क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, h प्लस एक्स डैश, यानी कि h कितना है -2 प्लस एक्स डैश, जिसको लिख सकते हैं x डैश -2। मान लीजिए x डैश और y डैश नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आपका किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इस तरह से, और उसी तरह y का k प्लस y डैश कितना है 3 और k कितना है, सॉरी k कितना है 3 और y डैश यानी कि y डैश प्लस 3। इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन रेफर्ड टू द न्यू सिस्टम इज क्या हो जाएगा, अब यहां पे x और y कोऑर्डिनेट था, मतलब करंट कोऑर्डिनेट मतलब ये इक्वेशन इस मान लीजिए ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा OX और OY, और इसके रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ है। तो करंट कोऑर्डिनेट्स हमेशा हम x और y लेते हैं, क्यों? अब ये करंट कोऑर्डिनेट्स हमने इस ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया, नए वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में करंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, x डैश y डैश। तो जो करंट कोऑर्डिनेट होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई मूविंग पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोई मूविंग पॉइंट है और वो जो कर्व या जो लाइन बना रहा है, वो जो कर्व या लाइन बना रहा है उसी लाइन या कर्व का ये इक्वेशन है। तो x और y का मतलब उस कर्व पे जितने पॉइंट्स हैं, जहां जहां वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जिसका करंट कोऑर्डिनेट x और y है मूव कर रहा है ना, उन सारे के सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह नया वाला जो सिस्टम बना उसके अकॉर्डिंग हम उसके रेस्पेक्ट में हमने मान लिया कि x डैश y डैश जो करंट कोऑर्डिनेट्स है वो है। तो चूंकि हमने इसके जगह ये सब्स्टिट्यूट किया, ये अब ये बन जाता है नया सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये अब ये बन जाता है नए सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट करंट कोऑर्डिनेट अब बन जाएगा, वो बन जाएगा x डैश -2 और y डैश +3 with respect to the new axis, new system
इसीलिए x के जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया ये, y के जगह ये, हमें जो इक्वेशन मिला वो मिल गया 2x डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x कितना x डैश माइनस 2 y डैश प्लस 3 प्लस 5y कितना y डैश प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स डैश माइनस 2 माइनस 22 इंटू y डैश प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस. ये आपका अब इक्वेशन हो जाएगा. इसको आप ब्रेक करिएगा और उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आप इक्वेशन और छोटा मिल जाएगा. ठीक है, ये मैं बस बता रहा हूं कि इस तरह से होता है. चलिए, उसी तरह से अगर आपको ये एक इक्वेशन दिया हो ओरिजिनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब इस तरह के एक रेक्टेंगुलर एक्सिस के, रेक्टेंगुलर सिस्टम के रेस्पेक्ट में, और आपको कहा जाए कि ऑरिजिन को बिना ऑल्टर किए, दैट इज विदाउट शिफ्टिंग द ऑरिजिन, ऑरिजिन का फिक्स्ड पोजीशन वही है, बट एक्सिस को आपने किसी एंगल थीटा से टर्न कर दिया, तो वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? वहां पे डेफिनेटली आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? आपने देखा कि x के जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और y के जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? y डैश कॉस थीटा प्लस x डैश साइन थीटा. और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपका ऑरिजिन भी शिफ्ट कर दिया गया किसी पॉइंट h के पे और एक्सिस को भी टर्न कर दिया किसी एंगल थीटा से, तो आपको पता है क्या करना है? उस केस में आपका x इज इक्वल टू h प्लस इतना और y इज इक्वल टू k प्लस इतना. ठीक है, दिस इज द साइमल्टेनियस शिफ्टिंग. सो दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मैंने कोशिश करी है कि सारा कुछ एक्सप्लेन करूं प्रूफ करके, जो मैंने किया. कहीं दिक्कत हो आप मेरे से पूछिए इसमें. अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि थोड़ा डेफिनेटली टेढ़ा होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट करा है वो किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सेलेक्ट करा है कि मुझे उससे, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट करे हैं जो कि थोड़े से टफ होंगे, लेकिन उनको बनाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी किसी प्रॉब्लम में, जहां तक कि शिफ्टिंग की बात है. ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स से हम लोग प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, स्ट्रेट लाइंस खत्म हो गया आपका. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी थ्योरेटिकली तो खत्म हो गया. कुछ प्रॉब्लम्स बनाना है हमें, 4 5 10 कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे एंड दैट्स इट. इसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग सर्कल को शुरू कर देंगे. ठीक है, और जैसा कि आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा चैनल का जो बैनर है उसको चेंज किया है, प्रोफाइल वगैरह को चेंज किया है, पिक्चर वगैरह को. तो वहाँ पे आपने फिजिक्स का भी नाम पढ़ा होगा. यस, आई विल स्टार्ट फिजिक्स वेरी सून. अभी मैं टाइम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द शुरू करूंगा. मान के चलिए 1-2 महीने में मैं फिजिक्स को भी शुरू करने वाला हूँ. ठीक है, सो दैट्स इट. थैंक यू.